आतंकवादियों को, क्योंकि ये आए दिन जिस तरह से हम घटनाएं देख रहे हैं, तो लगातार कंटेनर शिप्स के ऊपर, कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, रॉकेट के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा अगवा किया जा रहा है। तो इससे पूरी दुनिया में एक तरह से बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। इसको देखते हुए जब यहाँ पर पूरी दुनिया के नेवी शिप वहां डिप्लॉय हो रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे मार्कोस ने काम किया है, क्योंकि मेरा ये मानना अभी तक लोग डिफेंसिव हो रहे हैं कि ड्रोन आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रॉकेट आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऑफेंसिव एक्शन जिसको कहते हैं, जो हमला करके शिप के ऊपर उतर कर वहां पे बचाना, ये अभी पहली बार इस पिछले एक साल में जो 3-4 महीने से जब से ये घटनाएं हो रही हैं, यहां पर ये एग्जाम्पल सेट किया गया। और यही जरूरत है आज के समय में। इस समय में जिस प्रकार से दहशत फैली हुई है कमर्शियल कंपनियों के अंदर, कमर्शियल कंटेनर शिप के अंदर, कि उन्हें एक लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। रेड सी देखा जाए या गल्फ ऑफ एडन जैसे जहां पर ये हमला हुआ है, वहां पर उन्हें लंबा रास्ता ले, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों के अंदर खतरा बैठा हुआ है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये भारत की नौसेना ने अपना ये बड़ी बात संजय सर आप यहां पर कह रहे हैं कि आखिर ये कितना चैलेंजिंग होता है, और कोई देश ऐसी कोशिश नहीं करता है कि किसी के मसने पर जाकर वो खुद जो है यहां पर एक्शन ले। और श्याम सर भी इसका जिक्र जो है कर रहे थे, जिस तरीके का मार्कोस कमांडोज ने यहां ऑपरेशन किया। अब मैं मार्कोस कमांडोज के बारे में, क्योंकि आपका पूरा एक्सपीरियंस है यहां पर नेवल शिप्स को लेकर, श्याम सर, ये कितनी उनकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है, उनके लिए इस तरीके के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना कितना टिपिकल होता है? 1987 लगभग उस दशक से मरीन कमांडो की स्थापना हुई थी भारत में, और मार्कोस के निक नेम से जाने वाले ये बहुत ही सतर्क कमांडोज हैं, और इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कई ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है। और इनकी जो ट्रेनिंग है स्पेशल फोर्सेस के साथ, जो एयरफोर्स का जो गरुड़ है उसके साथ मिलकर होती है। मुंबई के पास इनकी ट्रेनिंग सेंटर है, और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में और पूरे देश में स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे इनकी मौजूदगी रहती है, और बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट होती है इनकी, चाहे वो एयरक्राफ्ट से लिया जाए, उनको हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय किया जाए। एज ए फ्लाइट कमांडर मैं इनके साथ जब मैंने 3 साल काम किया और इनकी सारी गतिविधियों से जुड़ा, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली। कमांडोज को सब जानते हैं, वो एलाइट फोर्सेज है हमारे देश की, और सबसे अच्छी फोर्सेज हैं। और नेवल कमांडोज को जमीन पे, हवा में और पानी में, तीनों जगह अपनी मौजूदगी देनी पड़ती है। इस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है, चाहे वो पैराट्रूपिंग हो, सी में डिप्लॉयमेंट हो। आपको मैं कहूं तो वो एयर इन्वेलपमेंट में वो हेलीकॉप्टर से, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से, बोट से, शिप से, और इवन सबमरीन से, छोटे छोटे चैरियट बोट, सबमरीन अंडर वाटर बोट से इनको सी बीचेस पे डिप्लॉय किया जाता है। तो इस तरह की, जैसे सील है आपकी अमेरिकन, जो आप जानते हैं उसको, जो SBS जो है ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश जो एलाइट फोर्स है, जो स्पेशल बोट सेक्शन कहते हैं, तो हम इनको हेलीकॉप्टर से बोट के द्वारा स्लिदरिंग करके उतार देते हैं। सिंगल स्लिदरिंग, डबल स्लिदरिंग। उसके बाद जो आपने हवा में उड़ते हुए कमांडोज को देखा होगा, दर्शकों को मैं बताऊं और बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं कि जो पहला जो हवाई जहाज जो ट्रायल जो किया गया था, मैं उसका ट्रायल लीडर था, जब मरीन कमांडोज को हवा में लटका के रस्सों से आप जो देखते हैं, ये प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने मैंने जब 2001 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में सबसे पहले मरीन ड्राइव पे मैंने इसको डेमोस्ट्रेट किया था, जिसके लिए मुझे CNN से रिकमेंडेशन भी मिला। जी करना चाहूंगा कि ये कश्मीर और लेह में भी डिप्लॉयड है, पेगोंगसो लेक में, वुलर लेक में, वहां पर भी इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में भी ये काफी डिप्लॉयड है। ये साहब एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगा। हूथी विद्रोहियों ने सर जिस तरह से इस वक्त समुद्र में हलचल मचा रखी है, उस बीच ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं, इस समय जो हूथी विद्रोही हैं वाकई में काफी हंगामा किया हुआ है, काफी दुनिया में दहशत फैली हुई है। आए दिन देखिए कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज शिप्स को 6500 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। 6 से 7 दिन एक्स्ट्रा रूट उनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ रहा है। इंश्योरेंस की कीमत बढ़ गई, सामान के लाने ले जाने की कीमत बढ़ गई, और एक तरह से दहशत फैली हुई है क्रू में। और उसके बाद जब गल्फ और एडन में भी इस तरह से हमले शुरू हो गए, तो आज ये दुनिया के लिए वाकई में एक काफी सोचने का समय है। पहले ही कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स बनी हुई थी, पहले 39 देश थे, अभी अमेरिका ने इसके अंदर फिर कई देशों को जोड़ा है, अभी मेरे ख्याल से 22 देश तक जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये एक आतंकवाद है,
अगर ये सिविलियन शिप्स के ऊपर हमला हो रहा है, ये आतंकवाद की घटना है, सिविलियंस को उठा के ले जा रहे हैं, आतंकवाद की घटना है। तो यहाँ आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से रहा है और भारत की जो सोच है आज पूरी दुनिया मान रही है। और यही कारण है कि आज देखिए पूरी दुनिया के नेवी वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं और इस चीज को रोक रहे हैं। शायद यही कारण है सोमालिया वाले ज्यादातर लोगों का ध्यान अभी हुथी के कारण रेड सी में था, अब यहाँ पर ये गल्फ और एडन में इन्होंने ये एक्शन शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक फैलता जा रहा है काम। और इस चीज के लिए मैं वाकई में जो एग्जाम्पल सेट किया है